क्वेश्चन नंबर 1 है 2500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी क्या दिया गया, रेट दिया गया 5%, रेट दिया गया 5%, टाइम दिया गया 4 ईयर्स, टाइम दिया गया 4 ईयर्स। तो इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट हमारा 20% निकल जाएगा, इंटरेस्ट हमारा 20% निकल जाएगा। यानी 2500 का 20% इंटरेस्ट निकालेंगे, 2500 का 20% इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट हमारा कितना निकल जाएगा, 500 निकल जाएगा। 500 ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। नंबर 2 है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25वां भाग है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर की संख्या के बराबर है। तो वर्षों की संख्या क्या है, मान लेते हैं कोई धन है 100, इसका जो साधारण ब्याज है धन का 9/25वां भाग है, धन का 9/25वां भाग है। 9/25वां कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी हमारे 36 रुपया साधारण ब्याज हो गया। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर की संख्या के बराबर है, यानी रेट अगर 6% है और तो टाइम भी 6 ईयर्स लगेगा, 6 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया, यानी 6 हमारा ईयर्स होगा, यानी सी नंबर आंसर होगा। सर नंबर 3 है कितने समय में 5000 रुपए का 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 होगा। यानी क्या बोल रहे हैं, 5000 रुपए का 10% की रेट से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 1000 होगा। यानी कितने वर्षों में, 1 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 10% की रेट से 1 वर्षों में कितना हो जाएगा, 500, यानी 2 वर्षों में 1000 हो जाएगा, यानी 2 ईयर्स लगेगा। 2 ईयर्स में हमारा 1000 इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज 1000 हो जाएगा 2 ईयर्स में, हमारा सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। मान लेते हैं कोई धन 100 है, 20 ईयर्स में बोल रहा है 4 गुनी हो जाती है, 20 ईयर्स में 4 गुनी हो जाती है, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 हो गया इंटरेस्ट। यानी किस रेट से लेके 300 इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 15% अगर लेते हैं, 15 दूनी 30, यानी 300% 100 का निकल जाएगा 300, यानी हमारा 15% आंसर होगा, यानी डी नंबर आंसर होगा। नंबर 5 है कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी 2 गुनी हो जाएगी। यानी क्या बोल रहा है, कोई धन 100 है, 10% वार्षिक रेट से, 10% वार्षिक रेट से कितने वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाएगी। यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 इंटरेस्ट हो गया, यानी कितना टाइम लगेगा, तब 10 ईयर्स लगेगा। 10 ईयर 10 धन 100, यानी 100 का 100% निकालेंगे, यानी 100 निकल जाएगा, यानी हमारा 10 ईयर्स आंसर होगा, यानी बी नंबर आंसर होगा। नंबर 6 है एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी जबकि ब्याज की दर साधारण है। मान लेते हैं कोई धन 100 है, 8 ईयर्स में 3 गुनी हो जाती है, यानी 200 इंटरेस्ट 8 वर्ष में हो जाता है। तो वही धन 5 गुनी कितना ईयर्स में होगा, 5 गुनी कितना ईयर्स में, यानी 400 इंटरेस्ट कितना ईयर्स में हो जाएगा। यानी 8 ईयर्स में 200 इंटरेस्ट, तो 400 इंटरेस्ट कितना ईयर्स में हो जाएगा, यानी 16 ईयर्स में हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा कितना ए नंबर आंसर होगा। आता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपया का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज का दर 2% अधिक होता तो मिश्र धन कितना होता है। यानी क्या बोला है, मूलधन या 2400 रुपया, 5 वर्ष के बाद मिश्र धन हो जाता है 2760 रुपया। 5 वर्ष के बाद इंटरेस्ट कितना हो गया, 2400 में 2760 घटा देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट कितना 360 निकल गया। 5 वर्ष में 5 से डिवाइड देंगे तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकल जाएगा 72 रुपया। तो रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, 1 वर्ष का इंटरेस्ट यानी 72 बटे मूलधन कितना है 2400 रुपया, गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेट निकल जाएगा 800 24 दिया 72, यानी रेट निकल गया हमारा कितना 3% रेट निकल गया, यानी रेट निकल गया हमारा 3% रेट निकल गया। 3% की रेट से 5 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना 360 रुपया है, तो 5 ईयर्स में रेट 3% से बढ़कर 2% और बढ़ गया तो हमारा मिश्र धन कितना होगा, यानी 5% हो गया और टाइम भी 5 ईयर्स हो गया, यानी 25% निकालेंगे इसका तो 2400 का कितना हो 600 में 2400 में 600 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3000 रुपया हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। रेट 2% टाइम 4 ईयर्स तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 गुना 8%, रेट 3% टाइम 4 ईयर्स तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12%, रेट 4%
टाइम 4 ईयर्स, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16%। रेट 5% टाइम 4 ईयर्स, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%। ये आपको याद रखना है। धन दिया था 2400 रुपया, मिश्र धन हो जाता है 2760 रुपया हो जाता है 5 ईयर्स में। तो 2% रेट बढ़ा दे तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 5-10%, इसका 2400 का निकालेंगे तो 240 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3000 रुपया। ये हमारा 10% इंटरेस्ट निकल गया। इंटरेस्ट ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200 रुपया तथा 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है? क्या बोल रहा है? 5 ईयर्स में कोई धन 1500 रुपया हो जाता है, 2 ईयर्स में कोई धन 1200 रुपया हो जाता है, तो वह धन बताना है क्या है। घटाएंगे तो कितना हो जाए 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में घटाएंगे इधर तो 300 रुपया, यानी 3 ईयर्स में 300 रुपया इंटरेस्ट। 3 ईयर्स में इंटरेस्ट जो निकला हमारा 300 रुपया निकला ऑफ 3 ईयर्स में। तो 1 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? 1 ईयर्स में हमारा 100 इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी हम 200 इसमें 2 ईयर्स का इंटरेस्ट घटा देंगे, यानी 100 गुना 2, यानी 2 ईयर्स का इंटरेस्ट घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 1000 जो हमारा निकला, ये हमारा मूलधन निकल गया, यानी धन निकल गया क्या है 1000, यानी सी नंबर आंसर होगा। नंबर 9 है, किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 120 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। मूलधन क्या है? यानी क्या बोल रहा है 4 वर्ष के लिए किसी दर पर उधार दिया जा रहा था, यदि ब्याज का दर 2% अधिक बढ़ाता है तो 120 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होने लगता है, यानी 4 गुना 8% का अंतर आ जाता है, और साधारण ब्याज में 120 का अंतर आ जाता है, यानी 120 के बराबर हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 1500 रुपया, यानी 1500 रुपया ये हमारा मूलधन निकल गया, यानी बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 बराबर धनों में से प्रत्येक को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बैंकों में क्रमशः 7 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए जमा किया गया, यदि दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 500 हो तो प्रत्येक धन कितना है। यानी क्या बोल रहा है 10% वार्षिक ब्याज की रेट से 2 बैंकों में, एक बैंकों में 7 ईयर्स के लिए, दूसरा बैंकों में 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए जमा किया जाता है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा 10 से 70% इंटरेस्ट इसमें मिल जाएगा, इसमें कितना 10 बचे 50 इंटरेस्ट मिल जाएगा, 10 बचे 50% इंटरेस्ट इनमें मिल जाएगा। दोनों का इंटरेस्ट का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों इंटरेस्ट का अंतर आ जाएगा 20% का अंतर आ रहा है, दोनों इंटरेस्ट में अंतर 20% का आ रहा है, मगर ब्याज में कितना, साधारण ब्याज में अंतर कितना 500 का अंतर आ रहा है, 500 का अंतर आ रहा है, नहीं 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना हो जाएगा 2500, 100% बराबर कितना है 2500। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा ए नंबर आंसर।